बीपीएससी टीआरई 4 ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका वेट हम सभी लोग जाने कब से कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब से टीआरई 3 का रिजल्ट आया है उसके बाद से, यहाँ तक कि कुछ उससे जब टीआरई 3 की आंसर की आ गई थी उसके बाद से भी स्टार्ट कर दी थी इसका वेट करना कि बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और यहाँ तक कि अप्रैल मई जून तक से लेके अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया है और आप सभी भी इसी का वेट कर रहे हैं। तो आप सेम वही कंडीशन में हैं जिस कंडीशन में मैं हूँ, क्योंकि अभी ना ही इस एग्ज़ाम को छोड़ पा रहे हैं और ना ही किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं साथ में, क्योंकि उतना अगर लेवल का भी अलग रह जाता है। किसी टेस्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेवल चेंज हो जाता है। तो अगर आपका भी पढ़ाई में मन उतना नहीं लग रहा है जितना पहले लग रहा था और आपके भी माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस टेस्ट की तैयारी करें या फिर छोड़ दें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैं कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन। जैसे आप कर रहे हो उसी तरह मैं भी बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं इससे पहले जैसे नोटिफिकेशन आने की जैसे ही न्यूज़ आती है तो मैं इसकी प्रिपरेशन तेज़ कर देती हूँ, अच्छे से होने लगती है। और जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो वैसे ही मेरी जो स्टडी है वो बेकार होने लगती है। तो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि मेरी स्टडी ब्लॉग डेली कंटिन्यू इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उतनी अच्छी जब स्टडी ही नहीं हो रही है तो डेली ऐसा कुछ भी बताने की क्या वो है कि मैं आप बता दूं आपको कि आज मेरी इतनी प्रिपरेशन हुई है, इतनी नहीं हुई है। बट ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं चल रही है। आप लोगों के शायद ऐसा हो रहा होगा जैसे मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि तो उतना ज़्यादा टेस्ट में मार्क्स भी एकदम कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जब उतनी पढ़ाई नहीं होगी तो आगे टेस्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं बस इसके बारे में यही बात करूँगी कि अभी उतनी मैं क्या इसके बारे में टेस्ट के बारे में बोलूँ कि ये टेस्ट अभी तक अगर हो जाता तो इतना डिले नहीं होता, लेकिन ये अब बहुत ही ज़्यादा डिले करते चले जा रहे हैं और अभी कुछ पता भी नहीं है कि ये एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं। हो सकता है ये बहुत नेगेटिव हो जाए बोलना, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है इस एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद फिर ये भी माइंड में आता है कि इस बार तो इतना टफ कंपटीशन होने वाला है कि कैसे सिलेक्शन होगा इसमें, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। और इसके साथ में अगर कोई और भी एग्ज़ाम इतना नहीं है कि साथ में इसकी प्रिपरेशन करने लगे तो वो भी उतना नहीं है सामने, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब स्थिति है पढ़ाई करने की। तो मैं तो अभी सच बताऊं कि मैं तो अभी कोई टेस्ट भी नहीं दे रही उसमें। मेरे माइंड में बहुत आता है कि मैं फुल टेस्ट दूँ अलग से और एक टू डू लिस्ट बना के प्रिपरेशन करूँ, बट मैंने बहुत ट्राई किया बट मेरा नहीं हो पा रहा कंप्लीट, क्योंकि अगर सामने कोई टेस्ट नहीं दिख रहा है तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उसी तरह सेम मैं भी, जैसे आप लोग एस्पिरेंट है उसी तरह मैं भी हूँ, नहीं उतनी हो पाती है। तो मैंने बुक स्टार्ट की थी तो वही है, तो जब मेरा मन करता है तो मैं इस बुक को कर लेती हूँ कंप्लीट। जैसे कि ये वाली जो बुक है इससे एनसीईआरटी है, तो अभी खाली टाइम में सिर्फ मैं एनसीईआरटी ही देख रही हूँ, फोकस करती हूँ कि एनसीईआरटी हो जाए। और मैथ्स भी मैं उतना ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, तो जो कि मैं आपको शेयर करूँ। बाकी जैसे कि मैंने एक टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे, वो मैं जरूर शेयर कर दूँगी। बहुत दिनों बाद मैंने टेस्ट दिया है, शायद मुझे लग रहा है 1 मंथ हो गया होगा टेस्ट दिए वो भी मैंने फुल टेस्ट बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि इतनी देर कौन कंप्लीट करे, तो वो भी मैंने नहीं कर पाया। तो ये ऐसी हालत है अभी। अगर कम से कम एटलीस्ट ये लोग ये करते कि फॉर्म की डेट दे देते या फिर मतलब स्टार्ट करा देते, ये बता देते कि ये ऐसे एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग का पढ़ाई होती रहती है। लेकिन वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी हम लोगों को, जैसे अगर यही एग्ज़ाम सामने है तो हम लोगों को जितना हो सके तो जब मन करे तो पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा सकते लेकिन कम से कम तो करें। थोड़ा जितना जो सब्जेक्ट आपका पढ़ने का मन कर रहा है आप उसी को फोकस करिए। मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ। जैसे कि मेरा बहुत मन होता है तो मैं एनसीईआरटी देख लेती हूँ, उसके बाद जैसे कि टेस्ट देने का मन हो रहा है तो मैं टेस्ट दे लेती हूँ। तो इस तरह से ये मैं कर रही हूँ। बाकी और देख भी रही हूँ साथ में, अगर किसी और एग्जाम बीच में अगर आ जाता है, उसका फॉर्म आ जाता है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। यही नहीं है कि एक ही टेस्ट के ऊपर मैं अगर टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो वो मैं नहीं करती। और मैं ट्राई भी करूँगी कि अगर फॉर्म है वो मैं आपको बताऊँगी भी कि मैं किस एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगूँगी, जो भी होगा। तो मैं इसमें बताऊँ तो ये वाली जो मैंने ज्योग्राफी वाला है तो वो मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर मैं भूलने लगी तो फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने फिर से स्टार्ट किया, तो मैंने फिर से ये ज्योग्राफी इसको कंप्लीट किया है, वही मुझे बताना था आपको। और फिर ईवीएस फिर मैं उसी पे लौट के आ गई। जैसे मैं पढ़ती तो हूँ और एकदम जैसे वो माइंड में उतनी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। जैसे मैं पढ़ूंगी तो बहुत जल्दी कोई भी लाइन हो तो मुझे क्लियर हो जाती थी, लेकिन इस टाइम मैं एक लाइन को 4-5 बार पढ़ रही हूँ तो उतना पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये कह सकते हैं। और कुल मिला के ये कह सकते हैं पढ़ाई बिल्कुल बेकार चल रही है। और जैसे मेरे मार्क्स पहले मैंने देखा था 1 मंथ पहले मैंने टेस्ट दिया था, उससे पहले जब मैं मई में टेस्ट दी तो मेरे 85 मार्क्स आ गए थे, 84 83 इस तरह से मार्क्स आते थे। लेकिन जब मैंने काफ़ी टाइम बाद टेस्ट दिया था, आप लोगों ने देखा होगा 74 73 इस तरह से मार्क्स आ रहे थे, बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। तो ये चीज़ भी एक डिमोटिवेट करता है माइंड में कि इतनी कम मार्क्स से होगा भी क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है तो थोड़ा ना कुछ तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये नवंबर में तो अभी कुछ नहीं पता चलने वाला, लास्ट नवंबर में ही पता चलेगा या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में तब पता चलेगा। तो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं और फिर पढ़ाई कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, लेकिन ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ी सही, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर बिगड़ गई तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और लास्ट टाइम जब एग्जाम अगर आ गया तो फिर वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे एग्जाम के पेपर कराने में, एग्जाम कराने में। तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर माइंड बनाओ, इसलिए जो आपको अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट तो उनको ही कंप्लीट कर लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। जो टफ लगते हैं उनको अगर जब मन करे तब देख लो, तो लेकिन पढ़ो, थोड़ा ना थोड़ा होता रहेगा इसमें। तो बस मुझे यही कहना था इसमें कि अगर पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो ठीक है, अगर मैं डेली कंटिन्यू अच्छे से स्टार्ट करूँगी पढ़ाई तो मैं डेली स्टडी ब्लॉग डालूंगी, और मेरी डेली अच्छे से नहीं होगी, थोड़ी बहुत वाली होगी तो वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्ट दिस चैनल, बाय।